अस्सलाम, दिस इज़ उमर यूसुफ ज़ई एंड आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड दैट इज़ ट्रेंडिंग वर्सेस रेंजिंग। क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा कि इस वक्त मार्केट ट्रेंड में है या इस वक्त रेंज में है? व्हाट इज़ ट्रेंडिंग, व्हाट इज़ ट्रेंड एंड व्हाट इज़ रेंज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू? ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो मैंने कहा यार, लेकिन इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों को बताने से पहले इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेंडिंग और रेंजिंग। नाउ, सबसे पहले अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा दूर करूं और आपको चार्ट को दूर करके दिखाऊं, तो इस वक्त आप देखो कि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम में अभी अगर मैंने मार्केट को ऐसे कर दिया, इस पोजीशन के ऊपर रखा, तो आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त सिंपली मार्केट एक जोन के अंदर ही है, मैक्सिमम इस जोन के अंदर ही है। whenever the market is on the sideways conditions, like how you can identify that the market is sideways? This is sideways basically, and that is called ranging. ये मार्केट रेंज कर रहा है। रेंज कर रहा है मतलब कि जैसे आप ऐसे समझ लो कि मार्केट का जो एक ऊपर का लेवल है वो $10 का है, ठीक है, ₹10 का है, ठीक है। और जो मार्केट का एक मैक्सिमम लोअर रेंज है वो ₹5 की है, ठीक है। तो मार्केट ₹5 से लेके ₹10 के दरमियान ही घूमे जा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड रेंजिंग। जब आप रेंज में ट्रेड करते हो तो आपको साइडवेज मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए। इफ़ यू डोंट नो द प्रोटोकॉल्स दैट हाउ टू ट्रेड इन रेंजिंग, देन यू वॉन्ट बी एबल टू ट्रेड। उसके क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं? साइडवेज मार्केट, याद रखना, साइडवेज मार्केट की शुरुआत जब होती है जब एक ही एरिए से दो दफ़ा रिजेक्शन हो जाए। इफ़ वी सॉ द रिजेक्शन ऑफ two rejection at same point, that is basically called a resistance range. एंड whenever, जब भी मार्केट नीचे से 2 या 3 दफ़ा रिजेक्ट कर दे, तो वही एरिया आपको आपका सपोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन दी तो ये एरिया आपका रेजिस्टेंस एरिया हो गया, और मार्केट ने नीचे से रेंज दे दी तो ये मार्केट का सपोर्ट लेवल हो गया। अब आप याद रखो, स्मार्ट मनी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो रेंज वालों को इस प्रोटोकॉल से ट्रेड्स देना शुरू कर दे। अगर आप साइडवेज मार्केट को ट्रेड करोगे तो साइडवेज मार्केट में याद रखना कि जब भी रेजिस्टेंस के पास, इस एरिया के पास रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो जाए, तो ये एविडेंस है कि लास्ट टाइम भी इस रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल बनी होगी तो मार्केट नीचे आई थी, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गई। तो इस दफ़ा जो रेड कैंडल बन रही है वो आपको इंडिकेट कर रही है कि मैं यहाँ से फिर से रिजेक्ट होने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं इसी एरिया से रिजेक्ट हुई थी। सेम एज सपोर्ट, यहाँ पर रेड कैंडल, मैं लिख भी देता हूँ। जैसे ही रेड कैंडल फॉर्म होगी, आप यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस अपना ऊपर प्लेस करेंगे, ठीक है। ये बहुत आसान अल्फाजों में मैं आपको बता रहा हूँ, लोग ट्रेडिंग को बहुत मुश्किल से बताते हैं, बहुत मुश्किल अल्फाजों में बताते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस और आपका सपोर्ट पे आपका टेक प्रॉफिट, ठीक है, ऐसे आपकी ट्रेड बनेगी। सेम एज जब मार्केट ने ऊपर से रेड कैंडल दिखाकर मार्केट शॉर्ट हुई है, तो सेम एज मार्केट सपोर्ट लेवल से इधर एक एविडेंस देगा ग्रीन कैंडल का, ठीक है। ग्रीन कैंडल फॉर लॉन्ग। जब इस एरिया के ऊपर ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी तो आप यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन प्लान करेंगे। और यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट क्या है वो मैं आपको अपनी
लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो आप यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन प्लान करोगे, सही है, और स्टॉप लॉस आप अपनी सपोर्ट के नीचे रखोगे। दैट इज़ द सिंपल फार्मूला फॉर टेकिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्मार्ट मनी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपको हर दफ़ा साइडवेज मार्केट के अंदर प्रॉफिट देना शुरू करेगी, ठीक है। उसको पता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स इस यहाँ पर रेड कैंडल्स देख के लॉन्ग कर रहे हैं, और नीचे ग्रीन कैंडल्स देख के लॉन्ग कर रहे हैं, और रेड कैंडल देख के शॉर्ट कर रहे हैं। तो आप याद रखना, मार्केट का ब्रेकआउट जब ही आएगा, जब मार्केट एक दफ़ा इन लोगों का स्टॉप लॉस खाएगी, क्योंकि जितने लोग इस एरिया से लॉन्ग होंगे, यहाँ से लॉन्ग होंगे, यहाँ से लॉन्ग होंगे, इधर से लॉन्ग किया होगा, यहाँ से लॉन्ग किया होगा, मार्केट पहले इन लोगों को फ़िल्टर कर देगी, इनका स्टॉप लॉस खाएगी, और एक दफ़ा इन लोगों को फ़िल्टर करके इनके स्टॉप लॉसेस को हंट करेगी। जब इसने अपना स्टॉप, दोनों के स्टॉप लॉसेस खा के इन सब लोगों को, पीछे के सब लोगों को फ़िल्टर कर दिया, सबको बाहर कर दिया, मार्केट का पेट भर चुका है। अब मार्केट का आएगा ब्रेकआउट, ठीक है, और यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करके, यहाँ से मार्केट अपने ये रीटेस्ट मार्केट किया, और यहाँ से फिर यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा, फिर इधर एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में जब मार्केट ट्रैप हो जाती है, तब साइडवेज मार्केट को ट्रेड करने के ये प्रोटोकॉल्स हैं। अभी मैं स्टार्ट है, तो मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि इसमें अभी हमें वॉल्यूम और मोमेंटम देखने की ज़रूरत है। वॉल्यूम मोमेंटम क्या है वो मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक में समझाऊंगा। वॉल्यूम मोमेंटम देखने की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। प्लस आपको वो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंगल्फिंग एंड हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, इनके बारे में समझने की ज़रूरत है। तो फिर आप इन प्रोटोकॉल्स के साथ साइडवेज मार्केट यानी रेंज को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और ट्रेंड में ट्रेड करने के लिए लाजमी याद रखें, जब मार्केट एक ट्रेंड में होगी, यानी दैट इज़ कॉल्ड ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है। अब याद रखना, इस अप ट्रेंड में कभी भी आपको यहाँ से लॉन्ग नहीं करना, बल्कि आपको मार्केट जब लो बना रही होगी, यहाँ लोज बना रही होगी, आपको तब यहाँ से लॉन्ग की पोजीशंस प्लान करनी है। यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन प्लान करनी है कि यहाँ पर जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर आए, रिजेक्ट होते हुए इस लेवल के ऊपर आए, और जब भी यहाँ से ग्रीन कैंडल की इंगल्फिंग फॉर्मेशन दे ना, व्हाट इज़ इंगल्फिंग, अगर एक रेड कैंडल है और इससे बड़ी ताकत से ग्रीन कैंडल बन जाए और रेड कैंडल को छुपा दे, दैट इज़ इंगल्फिंग। इन एरियाज़ के ऊपर इंगल्फिंग बनेगी, तो यहाँ से मार्केट की लॉन्ग पोजीशन प्लान होगी। अच्छा, साइडवेज मार्केट में, जैसे अब ये साइडवेज मार्केट मैंने ड्रॉ की है, तो इस साइडवेज मार्केट को मैं और साफ़ सुथरी तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये एक हमारी साइडवेज मार्केट थी, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ये अब आप देखो, मेरी बात को समझो, मैंने अब क्या समझाया था अभी साइडवेज मार्केट में, कि मार्केट ने क्या किया, पहले एक, फिर यहाँ से देखो, जैसे दो दफ़ा आई, रेड कैंडल फॉर्म किया, और देखो मार्केट नीचे गई। अभी जो बात समझाई थी वो हमें चार्ट के ऊपर नज़र आ गई, फिर नीचे गई, यहाँ से लॉन्ग, फिर लॉन्ग। अब मैंने क्या बोला कि मार्केट पहले एक दफ़ा नीचे वालों को, ऊपर वालों को साइडवेज मार्केट में पहले ट्रैप करती है, जो पहले लॉन्गर्स और शॉर्टर्स होंगे पहले उनको ट्रैप करती है। देखो इसने क्या किया, इसने पहले इन लोगों को एक फेक आउट देके नीचे, पहले इन सब लोगों के स्टॉप लॉसेस, जिन लोगों ने यहाँ से लॉन्ग करके स्टॉप लॉस नीचे लगाए थे, सब ने पहले इनको स्टॉप लॉस इनके खाए, और फिर एक दफ़ा स्टॉप लॉस ऊपर वालों के खाए। देखो मैंने यही चार्ट के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, ये देखो, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक साइडवेज, एक फेक आउट नीचे, एक फेक आउट ऊपर। यहाँ पर देखो एग्जैक्ट सिनेरियो हुआ हुआ है, ठीक है, एक फेक आउट नीचे, फिर एक फेक आउट ऊपर, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, यहाँ से आपने एंट्री ली, एक एंट्री आप यहाँ से लॉन्ग की ले सकते हो, एक एंट्री ऊपर से शॉर्ट की ले सकते हो, प्लस ब्रेक डाउन रीटेस्ट में आप इस रीटेस्टिंग वाले एरिया को यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन प्लान कर सकते हो 1:3। ठीक है, आपको एक ये एंट्री मिली इस साइडवेज मार्केट के पे चलने के तरीके के हिसाब से,
आपको एक ये एंट्री मिली, प्लस मैंने आपको बोला रेंज के अंदर कैसे ट्रेड करोगे। रेंज के अंदर आपको शॉर्ट पोजीशन देखो, यहाँ रेड कैंडल फॉर्म हुई, आपने इधर से एंट्री ली, स्टॉप लॉस ऊपर लगाया, एक ये आपको 1:3 की एक ये ट्रेड मिली, प्लस मार्केट अपने सपोर्ट से ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ से आपने लॉन्ग पोजीशन प्लान की, स्टॉप लॉस ऊपर रखा और रेसिस तक ले गए, 1:3 ले गए। एक ट्रेड, दो ट्रेड्स, और ये आपकी तीसरी ट्रेड। अगर आपको प्रॉपर साइडवेज मार्केट समझनी है, अभी तो इसमें वॉल्यूम मोमेंटम भी बाकी है, अभी तो मैंने और चीज़ें भी नहीं बताई, लेकिन मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर को बनाते हुए ट्रेड कैसे करोगे। अभी इसमें बहुत बड़ी साइंस पीछे मौजूद है जो अभी मैंने कुछ भी नहीं बताई, मैं अभी बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। सही है, तो इस तरीके से आप मार्केट को पकड़ सकते हो। ठीक है, हर हर पोजीशन को ट्रेड करने का, हर स्ट्रक्चर को ट्रेड करने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। उन प्रोटोकॉल्स को जब आप पूरा करते हो, देन यू आर केपेबल टू टेक गुड पोजीशंस विद गुड प्रॉफिट्स, विद गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशोज। सो दैट इज़ द होल सिनेरियो। अभी मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, बेसिक साइडवेज मार्केट का स्ट्रक्चर बताया है। जहाँ तक बताया है, आप लोग जो प्रैक्टिस करो, इसके ऊपर पीछे प्रैक्टिस करो, साइडवेज मार्केट को ड्रॉ करके देखो, और यहाँ पर इस तरीके से पोजीशनिंग करके देखो कि क्या मार्केट आपको प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही है। अगर आपको मार्केट प्रॉफिट नहीं दे रही और आपको लॉस हो रहा है, तो कमेंट में मैसेज करो, एक कमेंट करो कि भाई मुझे इसमें लॉस हो रहा है, इसको और ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन करो। तो फिर हम इसको और डीप पे जाके इसकी बात करेंगे। लेकिन जैसे ही हम वॉल्यूम मोमेंटम का टॉपिक पढ़ेंगे और भी जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, तो इसमें हमारी ये चीज़ें भी कवर होती जाएंगी। तो टिल देन, गुड बाय, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।